विजयदशमी के मौके पर पूरा देश रावण का पुतला फूंककर हैवानियत पर इंसानियत की जीत का झंडा बुलंद कर रहा है। लेकिन उस वक्त रावण का क्या होगा जब हर सरहद पार पर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश में जुटा है? उस रावण का क्या होगा जिस रावण ने माता सीता की मर्यादा पर बुरी नजर डाली? उसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने खंड खंड कर दिया। लेकिन आतंक के सौदागर उस रावण का क्या होगा जो भारत माता के दामन पर दहशत के दाग लगाने की फिराक में है? आज बताते हैं आपको आतंक के अजगरों को सिर कुचलने के लिए किस तरीके से सरहद पर हमारी सेना आधी रात में भी पूरी तैयारी के साथ डटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुन लो पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान की हुंकार है। माता की जय, भारत माता की जय। नापाक दुश्मन के खिलाफ ये भारतीय सेना की ललकार है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आधी रात में जब पूरा देश सोता है तो सरहद के सूरमा जान हथेली पर लेकर वतन की हिफाजत के लिए मुस्तैद रहते हैं। ये तस्वीरें भारत मां के उन वीर सपूतों की है जो सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए एलओसी पर 24 घंटे डटे रहते हैं। तो पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार जो है वो टेंस चला है, लगातार फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और इसी फायरिंग से की आड़ में कहीं ना कहीं घुसपैठ ना हो जाए उसके लिए यहाँ पर नाइट डोमिनेशन जो है वो चल रहा है। नापाक पड़ोसी सरहद पार से भारत में आतंकियों की खेप भेजने की साजिश में जुटा है। पीओके में 100 से भी ज्यादा आतंकी एलओसी पार कर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के फिराक में हैं। लेकिन अब उनकी हर चाल नाकाम होगी क्योंकि आधी रात में भी हमारे जाबाज जवानों की नजर सरहद के चप्पे चप्पे पर है। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त एलओसी के उस इलाके में है जो पिछले कई दिनों से फायरिंग की चपेट में था और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय सैनिक जो है दिन रात 24 घंटे जो है वो निगरानी पे रहते हैं। ये एलसी का इलाका है और यहीं से थोड़ी ही दूरी पर जो है वो फेंस है। आप देखेंगे इस वक्त हम एलएमजी की एक पोजीशन पे रहे हैं और ये पूरे तरीके से चौकस रहते हैं जवान की किसी भी तरह की हरकत अगर वहां होती है तो उसे तुरंत जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकते हैं। एलओसी पर कितनी मुस्तैद है हमारी सेना, इंडिया न्यूज आज आपको उसकी एक एक तस्वीर दिखा रहा है। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल आधी रात में जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे और सेना के शौर्य की ये दुर्लभ तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। आप देखेंगे बड़े अत्याधुनिक हथियारों के साथ भारतीय सेना के जवान इस इलाके में जो है वो निकले हैं और इनका मिशन है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी सामने जो है वो आता है तो उससे कहीं ना कहीं निपटना है। और यही हाल जो है वो पूरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कतार भारतीय सेना के जवानों की जो एक एम्बुश लगाती है रात को, क्योंकि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत सीमा पर होगी तो इनको इस चीज का ख्याल रखना है। देख लीजिए, जब पूरे देश में दशहरे की धूम है तो सरहद पार के रावण का दहन करने के लिए हमारे जवान किस तरह इस अंधेरी रात में अपने फर्ज को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हैं। हम इसमें एलओसी के इलाके में है और ये नौशेरा सेक्टर है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान जो है इस वक्त तैयार हो रहे हैं अपनी ड्यूटीज पे जाने के लिए, क्योंकि नाइट डोमिनेशन जो है बहुत जरूरी है। और खासतौर पे एलसी के इलाके की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर फेंस के अलावा भी चौकसी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकी जो है वो घुसपैठ ना करें, दुश्मन किसी तरह से जो है अंदर आने की कोशिश ना करे, इसका ख्याल रखना होता है। आज हम एलओसी पर तैनात जवानों के साहस और समर्पण की हर वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे जिसे देखकर दुश्मन का दिल दहल जाएगा और हिंदुस्तान का सीना फख्र से और चौड़ा हो जाएगा। अजय जांड्याल, नौशेरा सेक्टर, एलओसी, इंडिया न्यूज।
इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त एलओसी के इलाके में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत माता की जय के जो है नारों के साथ, जयकारों के साथ यहाँ पर भारतीय सेना के ये वही जांबाज सिपाही हैं जो हर रोज पाकिस्तान जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और उसी फायरिंग का जवाब देने से पहले एक जोश भरा जाता है इन जवानों में। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से आप ड्यूटी पे जाने से पहले जोश भरता है ये नारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप समझ सकते हैं क्योंकि जब भी ड्यूटी पे जाना होता है उससे पहले कहीं ना कहीं जोश इन जवानों में जो है वो अपने आप आ जाता है जब ये कहीं ना कहीं भारत माँ की जय जब होती है और उसके बाद इनकी ड्यूटीज, क्योंकि एक टफ टेरेन है, एलओसी का इलाका है और पाकिस्तान जैसा दुश्मन जो हर वक्त कहीं ना कहीं घात लगाकर बैठा है इन जवानों को और भारतीय सीमाओं पर बसे लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए, मगर ये लोग हर चुनौती से निपटने के लिए इसी तरह से तैयार रहते हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, एलओसी। हम इसमें एलओसी के इलाके में हैं और आपको बता दूं कि नाइट पेट्रोलिंग और बाकी जो भी इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट रहती है रात के लिए बॉर्डर पर, आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान जो है वो यहां से निकल रहे हैं। वजह साफ है क्योंकि नाइट डोमिनेशन बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे बॉर्डर के इलाकों की अगर बात की जाए। और एलओसी का इलाका ये है जो नौशहरा का, जो पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार जो है वो टेंस चला है, लगातार फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और इसी फायरिंग से की आड़ में कहीं ना कहीं घुसपैठ ना हो जाए उसके लिए यहाँ पर नाइट डोमिनेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे गैप्स हैं, कई ऐसी लूप होल्स हैं जहां से पाकिस्तान घुसपैठ करवा सकता है और इसी से निपटने के लिए यहाँ पर नाइट डोमिनेशन की जाती है। हम इसमें एलओसी के इलाके में है और ये नौशहरा सेक्टर है। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान जो है इस वक्त तैयार हो रहे हैं अपनी ड्यूटीज पे जाने के लिए, क्योंकि नाइट डोमिनेशन जो है बहुत जरूरी है। और खासतौर पे एलसी के इलाके की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर फेंस के अलावा भी चौकसी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकी जो है वो घुसपैठ ना करें, दुश्मन किसी तरह से जो है अंदर आने की कोशिश ना करे, इसका ख्याल रखना होता है। आप देखेंगे ये पूरे जवान जो है अपने हथियारों के साथ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको अब यहां से निकलना है अपनी ड्यूटीज के लिए। और यहीं से आपको बताऊं ये आगे एलसी के अपने फॉरवर्ड जो पोजीशंस हैं वहां जाएंगे और वहां जाकर अपनी जो नाइट डोमिनेशन है वो करेंगे। और खासतौर पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई भी सीमा पर हरकत होती है तो उससे जो है इनको निपटना है। और यहां अगर आप देखेंगे जवान जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं चौकसी अपने इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो रखनी पड़ती है ताकि किसी भी तरह की हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, एलओसी। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त एलओसी के उस इलाके में है जो पिछले कई दिनों से फायरिंग की चपेट में था और यहां आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय सैनिक जो है दिन रात 24 घंटे जो है वो निगरानी पे रहते हैं। इस वक्त रात का अंधेरा है और आधी रात में सबसे ज्यादा दिक्कत जो रहती है वो ये रहती है कि नाइट के समय, डार्क के समय जो है आतंकी या पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ हरकत हो सकती है। इसके पुख्ता जो है वो इनपुट हैं और उसी के आधार पर यहाँ पे डोमिनेशन रखी जाती है। ये एलसी का इलाका है और यहीं से थोड़ी ही दूरी पर जो है वो फेंस है। इस इलाके में आपको बता दूं अंधेरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की रोशनी जलाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। अब मेरे पीछे देखेंगे भारतीय सेना के जवान जो है इस वक्त भी यहाँ डटे हुए हैं और ठीक सामने जो है वो आप देखेंगे एलसी का इलाका है और वहां जो है से पाकिस्तान आपको शुरू होता है। एलसी की अगर आप जो अपने टीवी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये एलसी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वो तार है जिसकी रक्षा के लिए यहाँ पर 24 घंटे भारतीय सेना जो है वो तैनात रहती है और एलएमजी की पोजीशन पे हैं और ये पूरी तरीके से चौकस रहते हैं जवान की किसी भी तरह की हरकत अगर वहां होती है तो उसे तुरंत जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकते। और यही आपको बता दूं कि जो चौकसी है ये 24 घंटे और जो है हर वक्त रहती है पूरे साल के में, क्योंकि खासतौर पे ये रहता है कि बरसात का जब मौसम चाहता है उसके बाद जब ज्यादा फसलें होती हैं आतंकी घुसपैठ करते हैं और जब फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है उसमें साफ दिखता है कि पाकिस्तान जो है वो कवर फायर देता है आतंकियों की घुसपैठ के लिए। ऐसे में ये जो मौसम है ये सबसे ज्यादा चुनौती भरा रहता है भारतीय सेना के लिए। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, एलओसी, नौशहरा सेक्टर।
सीमा पार हो रही लगातार फायरिंग के बाद सेना के लिए कहीं ना कहीं चुनौती ये है कि रात के समय किस तरह से जो इलाका है उसको डोमिनेट किया जाए। आप देखेंगे यहाँ पर एलसी पे जो पेट्रोलिंग होती है, एलसी पे जो तारबंदी पे जो निगरानी होती है, उसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है इस चीज का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि कोई भी आगे से घुसपैठिया जो है इस इलाके में ना आए। अगर आप आगे का इलाका देखेंगे तो बिल्कुल जंगल का इलाका है और ये पूरा जो है पहाड़ है जिसके जरिए कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं। और इसी अंधेरे में सैनिक जो है इस चीज को ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरह से कोई मूवमेंट ना हो। आप देखेंगे भारतीय सेना के जवान इस समय नाइट डोमिनेशन में है। यहाँ ये जंगल का इलाका है, इनपुट मिला है कि कहीं ना कहीं सीमा पार जो घुसपैठिए हैं वो हरकत कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो इस इलाके से मूव करते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई हरकत अगर इनको दिखे तो इस हरकत से जो है निपट सके। आप पीछे जो है जो सैनिक हैं पूरी अपना कवर फायर जो है कवर करते हैं अपने आगे जाने वाली पार्टी को। वेपन जो है ये इन वेपन को जो है अत्याधुनिक वेपन कहा जाएगा क्योंकि इन पे नाइट विजन के साथ साथ हर तरह की जो है फैसिलिटीज जो है होती है ताकि रात के समय किसी भी तरह से अगर कोई हरकत सीमा पर दिखे तो उससे निपटा जाए। और यही हालत जो है पिछले कई दिनों से यहाँ पर बॉर्डर पर है चुनौती भरी, क्योंकि लगातार जो सीमा पार से घुसपैठ की होने की जो है चांसेस हैं, इसकी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बाद ये लोग जो है पूरी तरह से अलर्ट पे हो चुके हैं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, LOC ग्राउंड जीरो। आधी रात हो चुकी है और भारतीय सेना की ये टुकड़ी जो है LOC के इलाके में निकली है और खासतौर पे इनका मकसद है कि सीमा पार से जो हमलावर और खासतौर पे पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिए जो आते हैं उनको रोकना है। आप देखेंगे बड़े अत्याधुनिक हथियारों के साथ भारतीय सेना के जवान इस इलाके में जो है वो निकले हैं और इनका मिशन है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी सामने जो है वो आता है तो उससे कहीं ना कहीं निपटना है। और यही हाल जो है वो पूरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कतार भारतीय सेना के जवानों की जो एक एम्बुश लगाती है रात को, क्योंकि किसी भी तरह से अगर कोई हरकत सीमा पर होगी तो इनको इस चीज का ख्याल रखना है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह के है कि ये लोग जो है 24 घंटे देश की सीमा की सुरक्षा पे तैनात रहते हैं। खासतौर पे हथियार, नाइट विजन डिवाइस और ऐसे कई जो है इक्विपमेंट्स इनके पास रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल रखा जाए कि रात के समय इनको ड्यूटी करने में कोई कठिनाई ना हो और कोई भी घुसपैठिया जो है इस तरफ घुसने ना पाए। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, LOC नौशहरा सेक्टर ग्राउंड जीरो। अंधेरी रात में LOC से लाइव रिपोर्टिंग लगातार जारी है। फौरन लौट रहे BSF के लिए बॉर्डर पर एक बड़ी चुनौती सिर्फ घुसपैठ को रोकना भर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के लिए की जाने वाली कवर फायरिंग से आम इंसान का बचाव भी बड़ी जिम्मेदारी है। डिफेंस के PRO कहते हैं कि देशवासी भरोसे से रहें, बॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित है। LOC पे लगातार तनाव बना हुआ है और हमारे साथ इस वक्त PRO डिफेंस हैं मुनीश मेहता जी। सर, किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त सेना के लिए हैं, खासतौर पे इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट्स कितनी हैं? इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट ऐसा नहीं है कि कितनी है, इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट इज ऑलवेज देयर और उसके लिए हम जो है बिल्कुल तैयार हैं, उस चुनौती के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं जवान को, खासतौर पे LC की बात करें तो? चैलेंजेस हर चीज में है, लेकिन LC के ऊपर जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर चैलेंजेस अलग है और दूसरी जगह में चैलेंजेस अलग है। जवान जो है हर वक्त अलर्ट है, अपना उसका इक्विपमेंट पे उसको भरोसा है और सर्वेलेंस ग्रिड इन प्लेस है। जिस तरह से पुंछ और नौशहरा सेक्टर में लगातार फायरिंग हुई, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहता है कि जो सिविल पॉपुलेशन है उनका भी बचाव करना है और उसके बाद रिप्लाई देना है। किस तरह का रिटेलिएशन होता है और सिविलियंस के लिए क्या किया जाता है, कैसे देखा जाता है? देखिए, सेना का जो है बहुत बढ़िया तालमेल है, अपने हमारे जो सिटीजन हैं, हमारे जो लोकल हैं, उनके साथ हमारा बहुत बढ़िया तालमेल है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत बढ़िया तालमेल है। और जो हमने जो रिटेलिएशन की आप बात कर रहे हैं, जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है तो अप्रोप्रिएट रिस्पांस उन्हें दिया जाता है। जिस तरह से ये इनपुट रहते हैं कि जो वहां पे पाकिस्तानी सेना है उनके साथ आतंकी भी रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में सेना घुसपैठ ना हो, इस पे किस तरह की जो है स्ट्रेटेजी अपनाती है? आपको मैंने बताया, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम एम्बुश करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं और
दूसरे टैक्टिकल कार्रवाइयां करते हैं जिससे कि सर्विलेंस ग्रिड मेंटेन रहता है, तो हम इन्फिल्ट्रेशन को जो है उस नाकाम करते हैं। भारतीय सेना क्या संदेश जो है वो देशवासियों को देना चाहती है? भाई आपकी जो सेना है वो बिल्कुल अलर्ट है और लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल हमने महफूज करके रखी हुई है। तो आप समझ सकते हैं पीआरओ डिफेंस इनका कहना है कि सेना जो है पूरी तरह से चौकस है, किसी भी हरकत का जो है उसमें ध्यान रखा जाता है। अगर सीमा पार से कोई भी हरकत हो, चाहे वो आतंकियों की हो या पाकिस्तान की सेना की, उसको जो है रिप्लाई देने के लिए बेफिटिंग रिप्लाई जो है दिया भी जाता है और उसके लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं जान पर खेलकर सीमा की हिफाजत करने वाले जवान कैसे खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अपने खाने पीने का भी खास इंतजाम करते हैं। जवानों का एक दल दूसरे जवानों के लिए खाना तैयार करता है। एक ऐसे ही कैंटीन में पहुंचे इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल, देखिए उनकी रिपोर्ट। सीमा पर चाहे जितना मर्जी तनाव हो, मगर जवानों की सेहत और जवानों के मानसिक संतुलन का भी खास ख्याल रखा जाता है सेना में। तभी भारतीय फौज जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज में से एक है। अब यहाँ पर देखेंगे इस वक्त भारतीय सेना के वही जवान हैं जो 24 घंटे देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे रहते हैं और यहाँ पर इस वक्त इनके भोजन का समय है और इसमें खास ख्याल रखा जाता है कि इनकी डाइट जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि एक सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद शरीर जो है बेहतरीन सुरक्षा जो है वो दे सकता है। यहाँ जवान खाना खा रहे हैं और इससे चंद मीटर दूर इनको वापस अपनी ड्यूटीज पे जाना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बाकायदा एक साफ सुथरे जो है मेस में इनको खाना दिया जाता है। खाना तैयार हो चुका है और खाना तैयार होने के बाद इनको एक जो है मैसेज दिया जाता है। जो लोग ड्यूटीज पे रहते हैं, जब उनकी शिफ्ट खत्म होगी वो खाना खाएंगे और इस तरह से एक सिस्टम बनाया जाता है सेना में कि जो जवान हैं वो पूरे तरीके से तंदुरुस्त रहें और अपनी जो ड्यूटीज हैं उसके साथ साथ उनकी सेहत जो है वो भी फिट रहे, क्योंकि एक सेहतमंद जवान जो है सीमाओं की सुरक्षा पे जब जाएगा तो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से देश की सुरक्षा कर सकता है। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, LOC। और इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश